बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear students of class 8, today our topic is the Bohr atomic model and its application. The fundamental particles of atoms are proton, neutron and electron. All these are the charge, relative charge, mass and where it will be found. All these things are present in your book in chapter number 1. After the gold foil experiment, Rutherford ने जो experiment perform किया, Rutherford proposed the experiment of gold foil. Just like the solar system, the nucleus lie in the center of the atom and electron revolve अराउंड इट इन दियर ऑर्बिट्स। ये हमें बहुत रदरफोर्ड ने बताया था कि जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, जैसे ये सोलर सिस्टम की एग्जांपल है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इसी तरह से दे बोथ आर सेम, ये हमें एक बताया गया था। द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर नॉट स्टेबल। तो इन एनी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। उसने कहा कोई एनर्जी यहाँ पर है जो एनर्जी रेडिएट हो रही है कि क्या दीज आर नोन एज द शेल्स। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। ये रदरफोर्ड के एक अनस्टेबल पॉइंट था जिसने बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते एक दिन आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज द इलेक्ट्रॉन स्पायरल इनवर्ट्स देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कॉन्टीन्यूसली एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इमिटेड। वो उसने बताया बोहर्स ने कि एनर्जी एक इमिट होती है, थस दे वुड इमिट अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इन कंट्रास्ट टू द लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व। ये आपके पास एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल मौजूद है। अच्छा जी, नील्स बोहर अ फिजिसिस्ट स्टडी इन रदरफोर्ड लैब सिंस ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंटेड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1922। बोहर्स ने अब क्या कहा बेटा, बोहर्स रिवॉल्व अराउंड द बोहर्स से दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफाइंड एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स इन एन एटम्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ये जो आपने बताया शेल्स को नाम दिया 1, 2, 3, दे आर नोन एज द K, L and M। As long as an electron remain in shell, it never gain or lose energy. The gain or loss of energy occur within orbit only due to the jumping of electron from one energy level to another energy level। बोहर्स ने इनको शेल्स को नाम दिया कि ये एक एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें जब ये यहाँ से जंप लगाते हैं यानी नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये गेन करते हैं, और जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं एनर्जी को। Angular momentum of an electron is equal to nh divided by 2 pi। The angular momentum of an orbit depend upon its quantum number। ये इसके quantum number पे depend करते हैं and its integral multiply of the factor h by 2 pi। अब 1, 2, 3 आप इसकी वैल्यूज़ को रख के इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बोहर्स ने बहुत सारी डेरिवेशंस को एक्सप्लेन किया है, लेकिन बोहर्स ने हमें एक जो उसका डिफेक्ट था वो उसने हमें ये नहीं बताया कि ये जो एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, ये जो एनर्जी की बात हो रही है, ये एनर्जी आई कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स में, और कुछ और भी बोहर्स की लिमिटेशंस थी, बट दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपकी पेज नंबर 33 पर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। पेज नंबर 33 एंड 34 आपने पढ़ना है और इसके एक्सप्लेनेशंस को अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू।